हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह। परमेश्वर का धन्यवाद उस सुंदर समय के लिए। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने हम सभी को अभी तक जीवितों की भूमि पे जीवित रखा। और मेरे प्रियो, आज मैं आपके साथ इस भोर में प्रार्थना करना चाहता हूँ। इससे पहले कि मैं प्रार्थना करूँ, मैं परमेश्वर के वचन से आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जब हम भजन संहिता उसका 5 अध्याय उसके तीसरे पद को पढ़ते हैं, वहाँ पर लिखा हुआ है, हे यहोवा, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी, मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जोहूँगा। तो दाऊद कहता है कि हे परमेश्वर, मेरी वाणी भोर को तुझे सुनाई देगी और मैं भोर में प्रार्थना करके तेरी बाट जोहूँगा, तेरा इंतजार करूँगा। जब हम भजन संहिता उसका 88 अध्याय और उसके 13 पद में पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है, परंतु हे यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी है और भोर को मेरी प्रार्थना तुझ तक पहुँचेगी। तो मेरे प्रियो, जब हम दाऊद के जीवन को देखते हैं तो दाऊद निरंतर परमेश्वर के चरणों में भोर के समय प्रार्थना किया करता था। जब हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन को देखते हैं तो प्रभु यीशु मसीह सारी सारी रात परमेश्वर के साथ प्रार्थना में बिताया करते थे और बड़ी भोर को भी उठ करके वो प्रार्थना किया करते थे। जब हम मरकुस उसका 1 अध्याय उसके 35 पद को पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह बड़ी भोर को उठ करके एक जंगली स्थान में गया और वहाँ पर प्रार्थना किया और प्रार्थना करके परमेश्वर के साथ समय बिताया। हमारे जीवन में प्रार्थना का एक निरंतर समय होना जरूरी है। हमारे जीवन में निरंतर प्रार्थना होना जरूरी है। मेरे प्रियो, हम में से बहुत सारे लोग जो हैं वो जब मसीह में आए थे, शुरुआत में नए नए थे, तब बहुत ज़्यादा वो प्रार्थनाएं किया करते थे। चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मौसम का कोई भी असर नहीं होता था, बीमारी का या दुखों तकलीफ़ों का कोई असर नहीं होता था, परंतु वो निरंतर अपनी संगति को प्रभु के साथ प्रार्थना में बनाए रखते थे। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, हम में से बहुतों का प्रेम जो मसीह के साथ था वो ठंडा पड़ गया है। मेरे प्रियो, आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो प्रार्थना करना जिन्होंने छोड़ दिया है और उन्हें जाड़ा लगता है, रजाई से निकलना नहीं चाहते हैं, भोर में उठना नहीं चाहते हैं। लेकिन अपने शुरुआती पहले प्रेम को याद करो कि हम कैसे भोर में उठकर परमेश्वर के साथ प्रार्थना में संगति किया करते थे और उससे बातचीत किया करते थे। मेरे प्रियो, ये प्रार्थना का जो विषय है, वचन का जो विषय है, संगति का जो विषय है, मसीह और हमारा जो रिश्ता है, मसीह के साथ हमारा जो रिश्ता है वो प्रेम के ऊपर डिपेंड है। जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो हम उससे बातचीत करे बगैर नहीं रह सकते। जब हमारा पहला प्रेम मसीह के साथ हुआ तब हम उससे बिना बात किए नहीं रह सकते थे, लेकिन धीरे धीरे आज हमारा प्रेम ठंडा हो गया, इसलिए प्रार्थना, वचन, संगति धीरे धीरे खत्म होती जा रही। तो मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, बिना प्रार्थना के एक विश्वासी का जीवन अधूरा है और वो विश्वासी मरा हुआ है। क्योंकि प्रार्थना वो एक साधन है हमारे पास। जब हम परमेश्वर के चरणों में जाते हैं, प्रभु के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर अपनी सामर्थ से, अपने अभिषेक से हमें भरता है, पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है। आज बहुत सारे लोगों के जीवन ठंडे हो गए हैं क्योंकि उन्होंने प्रार्थना करना छोड़ दिया है, प्रभु के संगति में जाना छोड़ दिया है, प्रभु को समय देना छोड़ दिया है और अब उनके जीवन में मात्र बची खुची थोड़ी सी प्रार्थना बची है। जब वो खाना खाने बैठते हैं तब प्रभु का धन्यवाद देते हैं खाने के लिए, जब वो रात में सोने के लिए जाते हैं बिस्तर पर तब सोने के लिए प्रार्थना करते हैं, रात भर प्रभु संभालना, मीठी नींद देना, भोर का प्रकाश दिखाना। जब उठते हैं सुबह तब प्रभु का धन्यवाद देते हैं, प्रभु तेरा धन्यवाद, हम मर नहीं मिटे, तेरी महाकरुणा का फल है। धन्यवाद देते प्रभु, आज दिन भर संभालना, हमारे कार्यों में सहायता करना। बस ये 3 टाइम की प्रार्थना बस 2 मिनट की बची है। बाकी सारा प्रार्थना का जो जीवन था, संगति थी, वो सब खत्म होता जा रहा लोगों के जीवन से। तो इसलिए मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ कि बिना प्रार्थना का जीवन हमारा किसी काम का जीवन नहीं है। प्रभु यीशु मसीह पूरा दिन सेवकाई करते थे, यात्राएं करते थे, जंगाई छुटकारे का काम करते थे, सुसमाचार सुनाते थे, लेकिन हमेशा रात के समय परमेश्वर के साथ, अपने पिता के साथ प्रार्थना में समय बिताते थे। और ये प्रेम के ऊपर डिपेंड है। अगर हम प्रभु से प्रेम करते हैं, हम जिससे भी प्रेम करते हैं उससे बिना बात किए नहीं रह सकते। वैसे अगर हमारा प्रेम प्रभु के साथ होगा तो हम बिना बातचीत किए नहीं रह सकते हैं। तो आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा
और मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करें और निर्णय करें कि आज से हमारा जीवन एक प्रार्थना में जीवन होगा। हालेलुया। हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हो पवित्र 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 महापवित्र परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं खुदाबंद। इस भोर के प्रकाश में प्यारे प्रभु आपके चरणों में आते हैं। धन्यवाद देते हैं जो आपने प्रभु जी हम सभी को संभाला और हमें जीवतों की भूमि पे जीवित रखा। धन्यवाद। मेरी प्रार्थना है प्यारे प्रभु उन हमारे भाई बहनों के लिए प्यारे प्रभु खुदावंद ने प्रार्थना का जीवन खो दिया है और उनका प्रेम ठंडा पड़ गया है। उन्होंने प्रभु आपके संग संगति करना छोड़ दिया है। प्यारे प्रभु जी उनके जीवन में मात्र नाम मात्र को ही प्रार्थना बची है और पिता परमेश्वर उनका जीवन धीरे धीरे ठंडा होता जा रहा है। वो आपसे दूर होते जा रहे हैं और इतना होने के बावजूद भी बहुत सारे लोग निश्चिंत हैं। उन्हें लगता है कि वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, लेकिन प्रभु उनका जीवन प्रार्थना के बगैर अधूरा है। उनको समझ बुद्धि दे ताकि प्रार्थना में आपके सामने घुटने टेकना सीखें। प्यारे प्रभु मेरी प्रार्थना है आज जितने भी लोग मेरे साथ प्रभु जी प्रार्थना कर रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, पिता उनमें से यदि कोई भी बीमार है उनके प्रभु हर एक बीमारी को दूर करें। दुष्ट आत्मा के बंधन में है प्रभु यीशु आपके पवित्र सामर्थ्य नाम से उनका छुटकारा होने पाए। और जो कोई निराशा में उन्हें आशा दे और जो प्यारे प्रभु जी किसी भी प्रभु जी प्रकार के श्राप के बंधन में हैं उनको हर एक श्राप से मुक्त करें। उनको प्यारे प्रभु जी कर्जे से मुक्त करें और हर एक पिता परमेश्वर खुदाबंद उनके जीवन से पाप और श्रापों को दूर करें। हर एक जन प्यारे प्रभु यीशु आप में आपकी पहचान में बढ़ता जाए। प्यारे प्रभु जितने भी लोग प्यारे प्रभु जी वीडियो को देख रहे हैं उन सभी के जीवन में आपकी उपस्थिति आ जाए, पवित्र आत्मा की भरपूरी आ जाए और अपने अभिषेक से उन्हें भरें और उत्साहित करें ताकि वो पूरे सच्चे मन से पूरे समर्पण के साथ आपके मार्ग में आपकी इच्छा के अनुसार बढ़ सकें। प्यारे प्रभु दया करें। इन सभी भाई बहनों को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन।